हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले सेट नंबर 19 जो बिहार दरोगा की जो 1799 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है उसी के लिए रुकमणी प्रकाशन के द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक निकाला गया। जो किया जो वॉल्यूम 2 जो प्रैक्टिस बुक जो है इसमें कुल 30 सेट दिया गया, जिसमें से आज 19वें सेट को कवर करने वाले हैं, जो कि इसका 1 से 18 तक को कवर करा दिया गया है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो कि अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी जाए। जो कि यहाँ टेलीग्राम ग्रुप का आपको स्कैनर दे दिया गया है। आप सभी स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे इसका पीडीएफ पहले दे दिया जाता है। वहां से आप सभी पहले पीडीएफ से इस सेट को बना लीजिए, उसके बाद इसका डिस्कशन देखिएगा तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्योंकि आज का जो क्वेश्चन जो दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाए। जो कि आज का टारगेट जो रखा जाता है, अगर 68 नंबर आपका सही होता है, 68 क्वेश्चन आपका सही होता है तो आप सेफ जोन में। अगर इससे कम क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जिस बुक से आप तैयारी करते हैं उस बुक से उस टॉपिक को आप जो क्वेश्चन गलत हो जाता है उस टॉपिक को आप सभी रिवीजन जरूर किया कीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया एक भारतीय संविधान के 71वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम का संबंध संविधान के किस अनुसूची से है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे 71वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, जो कि यह जो अधिनियम जो था ये 8वीं अनुसूची से है। जो कि 8वीं अनुसूची में यह जो 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 में किया गया था। जो कि इसके तहत 8वीं अनुसूची में 3 भाषा को जोड़ा गया था। जो कि 3 भाषा कौन कौन सा था, तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को यह 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि 8वीं अनुसूची जो है इसमें मूल संविधान में कुल कितने भाषा था। तो मूल संविधान में जो था इसमें 14 भाषाएं थी। अब वर्तमान में जो है 22 भाषाएं। जो कि इसमें जो है 3 बार संशोधन किया गया है। जो कि 3 बार कब कब संशोधन किया गया, तो पहली बार जो संशोधन जो किया गया था वह किया गया था 21वां संवैधानिक संशोधन। जो कि कब किया गया था, तो 1967 में किया गया था। जो कि 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 के तहत जो है इसमें 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। वही दूसरी बार संशोधन जो किया गया था इसमें वह 71वां संवैधानिक संशोधन किया गया था। जो कि यह 1992 में किया गया था। जो कि यह जो है इसमें 3 भाषा मणिपुर, कोंकणी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। वही तीसरी बार जो इसमें संशोधन जो किया गया था 2003 में 92वां संवैधानिक संशोधन किया गया था। जो कि इसके तहत जो है 4 भाषा को इसमें जोड़ा गया था। जो कि अब बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को इसमें जोड़ा गया था। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि 8वीं अनुसूची में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया गया, तो इसमें जो है कुल 3 बार संशोधन किया गया है। जो कि इसके तहत जो कुल कितनी भाषा इसमें जोड़ा गया, तो इसमें जो है टोटल जो है 22 भाषा है। जो कि इसमें इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। याद रखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एकदम एग्जाम में पूछ देता है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है उच्चतम न्यायालय में कार्यकारिणी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका उल्लेख जो किया गया अनुच्छेद 126 में किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। वहीं यहाँ दे अनुच्छेद 127, जो कि अनुच्छेद 127 जो है उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उपबंध जो किया गया है वह अनुच्छेद 127 में किया गया है। फिर यहाँ दे 128, जो कि 128 के इसमें कहा गया कि उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश जो होते हैं उनकी उपस्थिति का उपबंध किया गया है। और यहाँ दे 129, जो कि 129 में उच्चतम न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय है, इसका जो है यह उल्लेख किया गया। तो ये चारों अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों अनुच्छेद कहीं नोट कर लीजिएगा और जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछता भी है। और अनुच्छेद से संबंधित एक ऑलरेडी हम वीडियो डाले हुए हैं, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से हम आपको ग्रुप में उसका लिंक शेयर फिर से कर देंगे। आप सभी वहां से जरूर देख लीजिएगा ताकि एक भी जो है अनुच्छेद से क्वेश्चन आपका एग्जाम में ना छूटे। तो चलिए इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है प्रथम लोकसभा चुनाव, जो कि प्रथम लोकसभा चुनाव के बारे में दिया गया जो 1951-52 में हुआ था। इसमें प्राप्त मत प्रतिशत के आधार पर द्वितीय स्थान पर कौन राजनीतिक पार्टी थी। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन पूछा द्वितीय स्थान, तो सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी। तो सबसे बड़ी पार्टी जो थी वह
इसका जो हो जाएगा सबसे बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस थी, जो कि इसमें दूसरी जो पार्टी जो थी वो सोशलिस्ट पार्टी थी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि उस समय चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय निर्वाचन आयोग जो थे वो सुकुमार सेन थे। जो कि उसमें लोकसभा का चुनाव जो था कितने चरणों में हुआ था, तो यह जो है 68 चरण में हुआ था। ये भी याद रखिएगा 68 चरण में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अवधारणा को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इसमें क्या लिया गया, तो दिया गया विधि का शासन है, विधि के समक्ष समानता है तथा विधि के समान संरक्षण तथा उपयुक्त सभी है। तो इसमें जो जगह विधियों के समान संरक्षण जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे विधि के समान, यहाँ शासन दिया गया और विधि के समझ समानता दिया गया, जो कि यह दोनों बातें जो है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा, ये विधि के समझ शासन और विधि के समझ समता जो है यह जो ब्रिटेन से लिया गया, लेकिन विधियों के समान संरक्षण जो है यह जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इस वजह से ये एग्जाम में पूछ देता है और आप सभी गलत कर देते हैं। इस वजह से आप सभी सीरियस होकर टेस्ट को दिया कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। यहीं से एक अनुच्छेद भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 14, जो कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो है विधि का शासन का उल्लेख किया गया है। तो यह भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि विधि के शासन का उल्लेख किसमें किया गया है। यह जो किया गया अनुच्छेद 14 में किया गया है। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत के प्रधानमंत्रियों में कौन सोवियत संघ में भारत के राजदूत रह चुके थे। तो यहाँ दिया सोवियत संघ में भारत के राजदूत कौन प्रधानमंत्री रह चुके थे, तो यह जो रहे थे इंद्र कुमार गुजराल रहे थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि ग्रामीण विकास एवं निर्धरता उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करने के लिए जीवी के राव समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो यह जीवी के राव समिति का गठन जो किया गया था यह 1985 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है यह किस वर्ष का है। यह जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो किया गया था यह 2019 में है, जो कि इसी के तहत जो है जम्मू कश्मीर को दो भागों में विखंड कर दिया गया था, बांट दिया गया था, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो कि दोनों जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था। जो कि यह लागू कब हुआ था, तो यह लागू जो था 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। जो कि 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है कब से लागू है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है यह 10 जनवरी 2020 से लागू है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन जो कि 42वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया था। तो देखते हैं इसमें 1976 के द्वारा जो 42वीं संवैधानिक संशोधन, जिसे लघु संविधान या अंग्रेजी में उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इस संवैधानिक जो 42वीं संवैधानिक संशोधन में इतना न संशोधन कर दिया गया था कि इसे जो है लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जो कि इसमें से देखते हैं कौन सा इसमें 1976 के द्वारा दिया गया था। तो पहला जो दिया गया है, संविधान की प्रस्तावना में 3 नई बातें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है, जो कि सही है। अगला दिया लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, जो कि ये भी जो दिया गया सही दिया गया। तथा मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य किया गया था, जो कि ये भी सही है। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 10 नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया गया है। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहला देख केंद्रीय शासन में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी। तथा अगला देख दलित वर्ग के लिए
पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था प्रदान की गई थी तथा लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय की शुरू करने का उपमान तथा उपयुक्त में से कोई नहीं थी। इसका जो सही जो हो जाएगा, इसमें भारत शासन अधिनियम जो 1919 जो है, इसके तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय की शुरू करने का उपबंध है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच दिया गया। एक मदर सेड टू नवीन बोर्ड द ट्रेन नाउ, तो इसका जो सही जो है जाएगा, जो मदर टोल्ड नवीन टू बोर्ड द ट्रेन देम, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 12 नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 12 नंबर जो दिया गया है, यहाँ पैसिव वॉइस बताना है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं, यहाँ अभिकथन दिया और कारण दिया गया है। तो देखते हैं, दिया है कि थैलेसीमिया एक मात्रात्मक समस्या है, जबकि सिकल सेल एनीमिया का एक गुणात्मक समस्या है। जो कि अगला दे, थैलेसीमिया में ग्लोबिन अणुओं का संश्लेषण कम हो जाता है, जबकि सिकल सेल एनीमिया में होमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में एक बिंदु उत्परिवर्तन होता है। इसमें जो सही जो हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो है वह क्या है, ए का सही व्याख्या है। तो इसमें जो हो जाएगा, इसका सही जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं, दिया गया है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण के दौरान प्रोटॉन जो प्रवणता जो है कहाँ स्थापित होता है। यह जो स्थापित होता है आंतर झिल्ली अवकाश में होता है। जो कि यह जो क्वेश्चन पूछ दिया, यह प्रक्रिया कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर होता है, जहां इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला स्थित होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 15 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, पुष्पी पादपों में बिना निषेचन के बीज के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो पुष्पी पादपों में बिना निषेचन के बीज का निर्माण की प्रक्रिया जो होता है उसे असंजनन कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है, एक मानव शरीर में कौन सी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कोशिका माध्यिका प्रतिरक्षा के मुख्य रूप से उत्तरदायी है। यह जो मुख्य रूप से उत्तरदायी जो होता है वह टी लिम्फोसाइट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 17 नंबर दिया गया है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में चरम समुदाय को क्या विशेषता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में चरम समुदाय की विशेषता जो होता है, यह जो होता है पर्यावरण के साथ लगभग समव्यवस्था में होना है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, हिंदुस्तान शिपयार्ड का कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड के दर्जा जो है या मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है, जो कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL जो है, इसकी विशाखापट्टनम में स्थापना जो है 1941 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया, एक मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना जो है, इसकी शुरुआत बिहार में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, भारत के किस शहर में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेस वॉश चलाया गया था। तो ऑपरेशन फेस वॉश जो चलाया गया था वह दिल्ली में चलाया गया था, नई दिल्ली में चलाया गया था, जो किसके लिए, तो अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, 40 दल को किसने समाप्त किया था। तो यह जो क्वेश्चन पूरे 40 दल, जो कि 40 दल जो था, यह जो था दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में 40 अमीरों का एक दल का गठन किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, उसी को 40 दल कहा जाता था। जो कि इसकी समाप्ति जो किया गया था वो गयासुद्दीन बलबन के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ देगा, इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, और समाप्ति जो है यह बलबन के द्वारा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया कि साजमे की संधि 1919 ईस्वी में निम्न में से किस देशों की सीमा प्रभावित में हुआ था। यह जो हुआ था, यह हुआ था ऑस्ट्रिया के सीमा प्रभाव में। जो कि यह कब हुआ था, यह 10 सितंबर 1919 को, पूरा एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, 10 सितंबर या 1919 में हुआ था। जो कि यह जो मित्र राष्ट्र के समूह और ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ था। जो कि इस संधि के फलस्वरूप पूरा ऑस्ट्रिया जो था यह टुकड़ों में विभक्त हो गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि हस्त्यायुर्वेद पुस्तक के संबंध में निम्न में से कौन सा तत्व सही है।
तो यह जो संबंध यहाँ दिया है कि यह गुप्तकालीन रचना है, जो कि सही है, तथा यह पशु चिकित्सक पर है, जो कि यह हाथी के बारे में दिया गया, पशु के बारे में दिया गया है, जो कि यहाँ जो ये भी सही दिया गया, तो यह दोनों सही है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन यहाँ पूछ देगा कि हस्त्या आयुर्वेद जो पुस्तक जो है, यह किसके द्वारा लिखा गया? तो यह जो पुस्तक जो लिखा गया है, वो पाल काव्य है, पाल काव्य के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत VVI क्वेश्चन है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 13वीं शताब्दी में रामचंद्र और सिंहड़ निम्न में से किस राज्य के शासक थे? यह जो शासक जो थे देवगिरी के थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि जिस समय भारत में अलाउद्दीन का शासन चल रहा था, उसी समय यह देवगिरी पर जो था यादव वंश के शासक रामचंद्र और सिंहड़ थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय इतिहास में एक प्रसिद्ध शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा तत्व सही है? तो देखते हैं यहाँ जो दिया गया है, पहला जो दिया गया कि वे कश्मीर के शासक थे, जो कि सही है, तथा गुजरात के शासक थे, जो कि गलत है, तथा उसका शासनकाल 8वीं सदी के मध्यकाल में रहा था, जो कि यह भी सही है, तथा उनका 10वीं, जो कि यह गलत दिया गया था। इसमें 1 और 3 सही है। 1 और 3 किस में दिया गया है? यह सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे गुर्जर प्रतिहार वंश का महानतम शासक कहा जाता है? यहाँ दिए नागभट्ट प्रथम दिया गया, तथा वत्स्य राज दिया गया है, नागभट्ट द्वितीय दिया है, तथा राजा भोज दिया गया है। तो इसमें राजा भोज जो है, यह प्रतिहार वंश के महानतम शासक माना जाता है, जो कि राजा भोज को इनको मिहिर भोज भी कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, दिया है 29वीं सदी के 60 के दशक में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंग्लैंड में, जो कि इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना पुष्यभूति शासक हर्षवर्धन रचित नहीं है? तो देख लेते हैं हर्षवर्धन के द्वारा इसमें से कौन सा नहीं लिखा गया है। तो यहाँ दे रत्नावली, प्रियदर्शी का, नागानंद और कादम्बरी दिया है, जो कि हर्षवर्धन की प्रमुख 3 पुस्तक जो है रत्नावली, प्रियदर्शी का और नागानंद, जो कि यह कादम्बरी जो है यह उनके दरबार में एक कवि रहते थे वाण भट्ट, उनके द्वारा लिखा गया है। तो वाण भट्ट के द्वारा भी 2-3 पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछ देता है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो वाण भट्ट जो थे, उनके हर्षवर्धन के जीवनी पे कौन सा पुस्तक लिखे थे? तो यह जो लिखे थे हर्ष चरित्र लिखे थे, जो कि किस भाषा में लिखे थे? तो यह जो है संस्कृत भाषा में लिखे थे। वही यहाँ कादम्बरी दिया, जो कि ये भी जो है वाण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया है, और वह एक पार्वती परिणय और चांडी शतक, जो कि यह जो पुस्तक जो है वह भी यह किसके द्वारा? तो बाण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया है। तो ये सभी पुस्तक का नाम जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में सब पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर नहीं वाला बताना था, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले निम्नलिखित शासकों में सबसे बाद के काल में कौन था? यहाँ एक कनिष्क दिया गया, अशोक दिया गया है, धर्मपाल दिया और हर्षवर्धन दिया गया है। तो इसमें सबसे बाद में जो था वह जो था, यह जो जगह धर्मपाल था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि दिल्ली के निकट मुगलपुर, जो कि मंगोलपुरी, निम्नलिखित शासकों में से किस शासन काल में बसा था? यह जो बसा था वह जलालुद्दीन खिलजी के काल में। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पिता के घर पर रहने वाली युवती को इसमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होता है? तो यह जो होता है सुवासिनी होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। तथा इनमें से नाक के बाल होना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो नाक का बाल होना का होता है सबसे प्रिय होना, अधिक प्यारा होना। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सामान्य सूत्र, यहाँ CnH2n+2 दिया गया है, इसके साथ 5 कार्बन परमाणु युक्त यौगिक है। तो यहाँ 5 बताना है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका सही जो हो जाएगा, यहाँ दिया गया हेक्सेन दिया है, पेप्टेन दिया गया है, ब्यूटेन दिया और हेप्टेन दिया गया है।
तो इसका सही जो हो जाएगा वो पेंटेन हो जाएगा। इसका जो आंसर 5 कार्बन परमाणु को पेप्टेन बोला जाता है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। बाकी यहाँ हेक्सेन दिया है, जो कि हेक्सेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यह होता है C6H14 होता है। बाकी इसका क्या होता है, तो C5H12 होता है। फिर यहाँ दे ब्यूटेन, जो कि ब्यूटेन C4H10 होता है। फिर यहाँ दे हेप्टेन, जो कि हेप्टेन C7H16 होता है। ये आप सभी याद रखिएगा, ये जो दिया गया सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दिया गया है, जो कि इसमें इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड होते हैं। बहुत बार इसको हम एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशन किया, अगर पिछले वीडियो आप सभी देखे होंगे, पीछे आप सेट लगाए होंगे, तो उसमें आपको जरूर याद होगा। तो आप हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH3O है, इसका वाष्म घनत्व 30 है। यौगिक के अणु सूत्र क्या हो जाएगा? यौगिक का अणु सूत्र जो होता है यह C2H4O2 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली एक अपसारित दर्पण वस्तु के आकार का 1/3 आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो वस्तु दर्पण में कितनी दूर पर स्थित है? यहाँ जो इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दिया जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक निम्नलिखित में से कौन से आयन रंगीन जलीय विलयन बनाएगा? यहाँ दिया एक रंगीन जलीय विलयन कौन बनाएगा, तो यह जो है V3+ बनाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो यहाँ दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न अभिलक्षणीकर्ताओं को सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं सबसे छोटा परमाणु, जो कि सबसे छोटा परमाणु जो हो जाएगा, यहाँ जो दिया गया इसमें लिथियम हो जाएगा। फिर अगला दे उपधातु, जो कि उपधातु जो होता है वह जो होता है वो सिलिकॉन होता है। अगला सबसे धात्विक प्राकृतिक तत्व, जो कि यह जो हो जाएगा वह सीजियम हो जाएगा। तथा अगला विद्युत ऋणात्मक सर्वाधिक, तो विद्युत ऋणात्मक जो होता है यह जो होता है फ्लोरीन होता है। तथा अगला सबसे कम विद्युत ऋणात्मक, तो यह जो होता है आयोडीन होता है। तो यह डी हो जाएगा, जो कि इसका सही मिलान जो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा, तो ECABD हो जाएगा। तो ECABD किसमें दिया है, तो ECABD जो कि यह जो दिया गया ए में दिया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हारोप ड्रोन किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो हारोप ड्रोन जो विकसित जो किया गया है वह किया गया इजराइल के द्वारा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं इजराइल की राजधानी कहाँ है, तो इजराइल की राजधानी जो है यरूशलेम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश किस राज्य के साथ संयुक्त राज्य से मिलकर देश का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चीता कॉरिडोर का निर्माण करेगा? यह जो अंतर्राष्ट्रीय जो चीता कॉरिडोर का निर्माण जो किया जा रहा है, यह जो किया जा रहा है राजस्थान के साथ संयुक्त राज्य मिलकर, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जो कि इसमें राजस्थान दिया गया है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह गलियारा मध्य प्रदेश के पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो है, और जो राजस्थान का गांधी सागर अभ्यारण्य जो है, इसको दोनों को मिला के यह योजना है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में चिप आधारित ई पासपोर्ट, जो कि इस देश कौन सा देश लॉन्च किया है? तो चिप आधारित ई पासपोर्ट जो लॉन्च जो किया गया भारत के द्वारा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2024 में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो है, इसमें भारत को कितने स्कोर प्रदान किया है? तो इसमें भारत का स्कोर जो है 64वां है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि 64.0 स्कोर है। जो कि इसके साथ जो है इसका स्थान अगर क्वेश्चन पूछ देगा, तो यह जो है 109वां स्थान है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक ब्रिक्स बैंक का अन्य नाम क्या है? तो ब्रिक्स बैंक का अन्य नाम जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक है। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जो है चीन के संघाई में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को और जो नाम जो होता है, पहला जो दिया है राज्य अर्थव्यवस्था, जो कि सही है, तथा सामूहिक स्वामित्व अर्थव्यवस्था, जो कि ये भी सही है, तथा केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था, जो कि ये भी सही है। तो इनमें से उपयुक्त सभी, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय जीवन बीमा कंपनी की स्थापना किस तिथि को किया गया था? तो भारतीय जीवन बीमा की 1 सितंबर 1956, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला दे विद्युत उत्पादन को किस आर्थिक क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो यह जो है द्वितीय क्षेत्र में आता है। इसका आंसर बी हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन दिया है कि अर्थशास्त्र में ओकुन का नियम निम्न से किसके बीच के संबंध को बताता है। तो ओकुन के नियम जो है यह विकास दर और बेरोजगारी दर को दर्शाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। तथा अगला जो क्वेश्चन दिया है कि बैंकिंग व्यवसाय में कॉल मनी किसे कहते हैं। बैंकिंग व्यवसाय में जो कॉल मनी जो होता है यह जो है सिर्फ एक दिन का ऋण जो होता है उसे कॉल मनी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षमता अनुसार उत्पादन दायित्व और आवश्यकता अनुसार उत्पादन उपलब्धता निम्न में से किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है। यह जो विशेषता जो है साम्यवादी अर्थव्यवस्था का। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 49 नंबर में यहाँ मिलान करना है। तो देखते हैं यहाँ नगर दिया गया और देश दिया गया, बताना है कौन सा नगर किस देश में स्थित है। तो पहला दिया लॉस एंजल्स, जो कि लॉस एंजल्स कहाँ पे है, यह जो है यूएसए में है। यूएसए अगला हम लोग देखते हैं जो कि यह किस लिए फेमस है, तो यह जो है फिल्म उद्योग के लिए फेमस है। फिर यहाँ जो दिया गया है मॉन्ट्रियल, जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो कि यह जो कहाँ पे है, तो यह जो है कनाडा में है। जो कि यह जो है ये भी फिल्म उद्योग के लिए ये और बंदरगाह शहर के लिए यह फेमस है। जो कि यहाँ दे ज्यूरिक, जो कि ज्यूरिक जो है यह जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। जो कि यह जो इंजीनियरिंग उद्योग के लिए फेमस है। फिर यहाँ दे हैम्बर्ग, जो कि हैम्बर्ग जो है यह जो है जर्मनी में स्थित है। जो कि ये किस लिए, तो यह जो जलयान उद्योग के लिए यह फेमस है। तो याद रखिएगा ये चारों का ऑप्शन एक बार मिला देते हैं। इसका क्या हो जाएगा, तो पहला का 4 हो जाएगा, उसके बाद दूसरा का 3 हो जाएगा, तो उसके बाद तीसरा का सी का 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1 किस में दिया गया है, तो 4 3 2 1 जो है ए में दिया गया है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है शुक्र को कहा जाता है। जुड़वा ग्रह या पृथ्वी का बहन जो है वह शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि इसका द्रव्यमान आकार और घनत्व जो है पृथ्वी से लगभग मिलता जुलता है। इस वजह से इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या इसका बहन कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। या इसी को भोर का तारा भी कहा जाता है, भोर या शाम का तारा। जो कि अगला जो क्वेश्चन 51 नंबर जो दिया गया है, इसका आंसर जो सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर जो क्वेश्चन है, मैथ और रीजनिंग का जितने भी क्वेश्चन जो होता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है उसको सॉल्यूशन पीडीएफ में दे जाता है। जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और इस पीडीएफ में भी आपको वीडियो को शुरू में और वीडियो के अंत में एक स्कैनर भी दे दिया गया, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। चलिए अगला 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला 53 नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि एक खुदरे आयतन तल पर नीचे की ओर लुढ़कते हुए एक ठोस गोले पर लगने वाले घर्षण बल किस दिशा में होगा। तो इसका दिशा जो होगा वो गति के दिशा के विपरीत होगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया कि एक रेडियोधर्मी नाभिक एक जो जेड एक्स एक अल्फा कण उसके बाद का बीटा कण उत्सर्जित करता है, तो परिणामी नाभिक क्या हो जाएगा। तो इसका परिणामी नाभिक जो हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया कि यदि पृथ्वी अचानक अपने वर्तमान आकार के 1/n गुना तक सिकुड़ जाए, जो कि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे, तो दिन का अवधि क्या होगी। तो जब 1/9 गुना तक सिकुड़ जाए तो दिन की अवधि जो हो जाएगी वह 24/n² घंटा हो जाएगी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि पूर्ण कृणिका जो कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी की अवशोषण और उत्सर्जकर्ता क्रमशः होता है। यह जो होता है एक और एक होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि बर्नौली का प्रमेय जो कि इस निम्नलिखित में से किसके संरक्षण पर आधारित है। तो बर्नौली का प्रमेय जो है यह जो आधारित होता है ऊर्जा पर। इसका आंसर डी हो जाएगा। तथा अगला दिन मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें जो है 130वां है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देख राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम जो एनएफडीसी के संबंध में निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। यह जो निर्देशक जो नियुक्त जो किया गया है वह प्रकाश मखदूम को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया कि सुधीर मन कप जो है बैडमिंटन का कप है 2025 का किताब किस देश ने जीता है। यह 2025 का क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह जो है यह चीन ने
दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराकर जीता है। तो यह क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, जो कि किसको हराया, तो दक्षिण कोरिया को। अगला क्वेश्चन देख, भारत में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र नुआ मुंडी किस राज्य में स्थित है? यह जो नुआ मुंडी जो कि लौह अयस्क के लिए फेमस है, यह जो है झारखंड में स्थित है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। भारत के किस राज्य में स्थानांतरणीय कृषि को कुरवा कहा जाता है? यहाँ बताना है कि कुरवा के नाम से जो स्थानांतरणीय कृषि जो है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है, उसे कहा जाता है। यह जो कहा जाता है, यह भी झारखंड में कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यह सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, अबरक के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो अबरक उत्पादन में भी भारत का जो शीर्ष जो पूछ रहा है, तो उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 64 नंबर क्वेश्चन देख, दक्षिण अमेरिका महादेश में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश भूवृद्ध लैंडलॉक देश है? तो यहाँ दिया बोलिविया दिया है, पराग्वे दिया है और उपयुक्त दोनों दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा उपयुक्त बोलिविया और पराग्वे दोनों जो है लैंडलॉक कंट्री है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय हिंद महासागर की जलाशय है? तो देखते हैं यहाँ जो दिया है, मोजाम्बिक धारा दिया गया है, मेडागास्कर धारा दिया गया तथा अगुल हास धारा दिया गया है। तो इसका जो सही जो हो जाएगा, यह तीनों जो है वह किसका है, तो हिंद महासागर की जल धारा है। तो तीनों किस में दिया है, तो डी में दिया गया, 1, 2, 3। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत में दंडकारण्य पठारी क्षेत्र का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में है? ये दंडकारण्य पठारी क्षेत्र का विस्तार जो है, यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जो कि ये भी है। तो उपयुक्त दोनों में हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, प्राग शहर जो है यूरोप के किस देश की राजधानी शहर है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे प्राग शहर, जो कि प्राग शहर जो है वह चेक रिपब्लिकन का है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। बाकी यहाँ दे डेनमार्क, जो कि डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो कोपेनहेगन है। यही यहाँ दे फिनलैंड, जो कि फिनलैंड की राजधानी जो है हेलोंस्की है। फिर यहाँ दे स्वीडन, जो कि स्वीडन की राजधानी जो है स्टॉकहोम है। तो ये भी याद रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, रिले कृषि का विशेषता निम्न में से क्या है? रिले कृषि का विशेषता जो है, पहली फसल को काटने से कुछ पहले ही उस भूमि पर फसल की कतारों के बीच में दूसरी फसल लगा देती है, उसी को रिले कृषि कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में थाई पूसम उत्सव मनाया जाता है? तो थाई पूसम उत्सव जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर जो है वह सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक साक्षरता दर जो पूर्वोत्तर राज्य क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कल भी क्वेश्चन आया था, जो कि यह क्या हो जाएगा, तो मिजोरम हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि यदि अनुपात ज्ञात कीजिए, जो कि मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा 72 नंबर जो क्वेश्चन है, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र का त्रिसूत्रता के कारण होता है? यह जो होता है वह गुणसूत्र 21 के कारण। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि पौधे में पुष्प को प्रेरित करने में शामिल एक महत्वपूर्ण वर्णक कौन सा है, जो प्रकाश की अवधि को पता लगाता है? यह जो हो जाएगा वो फाइटोक्रोम होता है, जो कि हरा पत्ती जो दिखता है वो किसके, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है एक सिनेप्स पर न्यूरो ट्रांसमीटर कहाँ से मुक्त होता है? तो एक सिनेप्स पर न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है, यह जो होता है वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन सही विकल्प का चयन करना है, यहाँ दे एल्कोहल की दी गई समजातीय श्रेणी को पूर्ण कीजिए। यहाँ दिया CH3OH दिया गया, C2H5OH दिया गया है। यहाँ पे क्या होगा, बाकी C4H9OH दिया गया है।
यह जो फिलिंग द ब्लैंक्स जो है इसमें C3H7OH हो जाएगा, क्योंकि 5 उसके बाद 7 उसके बाद 9, जो हाइड्रोजन जो है 3 से 5 हुआ, 5 से 7 उसके बाद 9 हो जाएगा। बाकी कार्बन 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत किस पर लागू होता है। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत जो है, यह जो है सभी गतिमान वस्तुओं पर, लेकिन सूक्ष्मदर्शिका कणों के महत्वपूर्ण है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 में जो आयोजन जो करने वाले हैं वो भारत में करने वाले हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के अनिवार्य विषय के रूप में किस देश के सभी सरकारी विद्यालयों में शामिल किया जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनिवार्य विषय के रूप में जो शामिल जो किया जा रहा है वो संयुक्त अरब अमीरात में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 80 नंबर दिए कि भारत के प्रथम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम का अनावरण कहाँ किया गया है। तो यह जो किया गया वो हैदराबाद में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली के संबंध किस खेल से है। तो इनका संबंध जो है शतरंज से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन एक संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में अंग वस्त्रम और ताम्रपत्र के अलावा कितनी नगद धनराशि प्रदान की जाती है। तो नगद धनराशि जो है वह 1 लाख रुपया प्रदान की जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1861 में प्रस्तुत किए गए किस अधिनियम के ने ब्रिटिश भारत के शासन के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया है। तो यह जो स्थापित जो किया गया भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दे निम्नलिखित में से किसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। तो 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो किया गया था वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 जो है निम्नलिखित में से किस राज्य नीति निषेध सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ दे अनुच्छेद 49 दिया गया, जो कि अनुच्छेद 49 जो है यह जो संबंधित जो ऐतिहासिक अभिरुचि और राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों की रक्षा करना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू किया गया था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो है 1985 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है। यहाँ देख संविधान का अनुच्छेद 74 निम्नलिखित में से किसका वर्णन करता है। तो अनुच्छेद 74 जो कि अनुच्छेद 74 जो है यह राष्ट्रपति के सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा, इसकी वर्णन करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। यहाँ दिया है कि गोपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है। या गोपथ ब्राह्मण जो कि यह जो गोपथ ब्राह्मण जो है यह जो है अर्थर्वेद से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। बाकी यहाँ दे यजुर्वेद, जो कि यजुर्वेद का जो है यह ब्राह्मण ग्रंथ जो हो जाएगा शतपथ और तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ है। फिर यहाँ दे सामवेद, जो कि सामवेद जो हो जाएगा पंचवीस और षष्टवीस जो है यह ब्राह्मण ग्रंथ जो है यह सामवेद का है। तथा यहाँ दिए ऋग्वेद, जो कि ऋग्वेद का जो होता है ऐत्रेय होता है और कौशातकी होता है। तो ये सभी याद रखिएगा, इसका ब्राह्मण ग्रंथ के संबंध में क्वेश्चन था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में कौन सी अनुसूचियां थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में जो अनुसूचियां जो थी 10 अनुसूची थी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम था। तो बाल लिंगानुपात सबसे कम जो था वो हरियाणा में था 2011 के अनुसार। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्याकार पात्र का त्रिज्या, जो कि यह इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला 92 नंबर जो क्वेश्चन जो है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला 93 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन से धातुओं की अभिक्रियाशीलता जो कि रिएक्टिविटी के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या हो जाएगा। तो इसका सही अवरोही क्रम यहाँ जो दिया गया है इसमें इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि विभव मापी पोटेंशियोमीटर का सिद्धांत क्या होता है। तो पोटेंशियोमीटर का सिद्धांत जो होता है, यह जो होता है अज्ञात विभव किसी तार की लंबाई के समानुपाती होता है जब तार में नियत धारा प्रवाहित हो रही हो। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एक पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्रमशः होते हैं। यह जो आवेश वाहक जो होते हैं, यह जो क्या हो जाएगा, तो यह होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया कि प्रकाश के व्युत्कीकरण जो कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए दोनों प्रकाश स्रोतों में होना चाहिए, यह जो होना चाहिए वो काल संवर्धन होना चाहिए। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि यदि किसी गतिमान कण में से संवर्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो है उसकी गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती हो जाएगा। यह जो समानुपाती जो जगह 1 में लेमडा स्क्वायर का। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखिए, 7वें संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभारंकर क्या है। तो इसका शुभांकर जो है वह गज सिंह है। इसका जो आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगला जो कि दिया गया कि प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका उद्घाटन जो किया गया है नई दिल्ली में। इसका आंसर ए हो जाएगा। तथा आज का आखिरी क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला एंग्लो कौन सा देश बन गया है। यह जो देश जो है 123वां देश बना है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। जो कि अगर इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF जो है इसके लिए आप यहाँ से स्कैनर से स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में इसका PDF दे दिया जाएगा। या आप व्हाट्सएप ग्रुप से पाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का दोनों का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां से आप सभी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। और पहली बार अगर आप चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और वीडियो को थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा हो पाए। और वीडियो में इस सेट में आपको कितना नंबर है आप सभी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।